हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं देवारियन एक बार फिर आरआर कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो है 25 क्वेश्चन को 25 बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन किया था और उम्मीद है कि बिहार एसएससी टेस्ट में सारे बच्चे बेहतर मार्क्स लाए होंगे। तो चलिए टेस्ट 2 का जो है हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। यही हमारा जो है क्वेश्चंस का लेवल सेम हमारा बिहार एसएससी के लेवल के जैसा लिया गया है, 10+2 के लेवल जैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। हमारा यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y², अगर 6y को हम इधर कर ले तो हमारा उधर 0 हो जाएगा। अब यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जरूर टूटेगा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं x, और ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 3y यहां पर हो जाएंगे x माइनस 3y का स्क्वायर। तो x माइनस 3y इक्वल टू आप कर लीजिए 0, यानी x बराबर 3y। तो x और y के बीच जो रिलेशन होगा वह हमारा 3:1 का रिलेशन होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आपके दिए गए। बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़िएगा, a स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर, 3y के स्क्वायर 9 और 2ab में आपको 6y मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन एक बार आप जब भी टेस्ट दें तो एक बार पूरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए और फिर अपने आप को टाइम दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में बना सकते हैं इसको। तो एक स्कूल में लड़कों की जो संख्या उसका 1/10, भाई बॉयज को हम b मान लेते हैं, उसका 1/10 निकाल लेते हैं, ठीक है। और कह रहा 1/4 गर्ल्स की संख्या बराबर है, गर्ल्स 1/4 बराबर है। अब जो भी गर्ल्स और बॉयज होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो यहां तक की बात हमने यहां पर लिख ली है, ठीक है। अब यहां से बॉयज और गर्ल्स कह रहा कि इस स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए, लड़कों और लड़कियों का अनुपात चाहिए। तो यहां से हम यहां 5 कर लेते हैं और इसको 2, तो ये बॉयज गर्ल्स तो आपके कितने रेशियो मिल जाएंगे? 5:2 रेशियो मिल जाएगा। अब आप कहिएगा कि ये बाकी जो हमारे क्वेश्चन है यहां से यहां तक, उसका मैंने क्या किया? तो भाई साहब आप बॉयज और गर्ल्स जो भी होंगे वो अपने आप में अपना अपना डाटा 100% होगा। जब फिर से दोबारा आप कंडीशन लगाइएगा तो फिर वही मिलेगा जो हमारा पहले का रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि बात उसी लड़के और लड़कियों की हो रही है। तो अब फिर दोबारा बात कीजिएगा तो रेशियो तो चेंज नहीं होगा। जैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, कह रहा है कि 5/8 लड़कियों का, गर्ल्स का 3/8 और 1/4 बॉयज का 1/4। अगर आप फिर से इसको निकालेंगे 5/8, सॉरी जहां पर 3/8 लिखा हुआ है 5/8 कह रहा है, 5/8 तो 4 से हमने काट दिया 2। अब यहां पे गर्ल्स और बॉयज अगर आप निकालेंगे 2/5, यानी बॉयज का कितना मिला? 2 मिला, और गर्ल्स का कितना? बॉयज का 5 और गर्ल्स का 2, बॉयज का 5 गर्ल्स का 2। तो मेरे कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप एक बार रेशियो निकाल चुके हैं और दोबारा उस पर फिर कंडीशन लगने वाले हैं और वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उतना ही रेशियो आपको आगे भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 53। ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। हम इसका बेसिक आपको समझा देते हैं कि अगर 1, 2, 3, 4 और 5 अगर ये संख्याएं हैं, कोई भी नंबर से 1, 2, 1 से 5 तक लगातार लीजिए या फिर एपी में लीजिए। तो अगर आप एवरेज इसका निकालना चाहें तो आपका एवरेज क्या मिलेगा? एवरेज आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। बराबर बराबर हमने कर दिया तो आपके एवरेज 3 मिल गया। अगर इसी सब नंबर में से कह दिया जाए
कि इसको सब में 8 से गुना कर दिया जाए या 10 से गुना कर दिया जाए, जो भी है हम 10 से गुना कर देते। एक को 10 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, ये आपको 20 मिलेंगे, ये 30 मिलेगा, ये 40 मिलेगा, ये 50 मिलेगा। रहेगा तो वह एपी में ही रहेगा, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेंगे जिसके बीच का गैप बराबर होगा। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये हम कर सकते हैं, आधा आधा छोड़ दिया, ये हमारा न्यू एवरेज मिल गया। अब आप जरा सा देखिए कि नंबर्स हमारे 1 2 3 4 थे, उसको 10 गुना किया तो हमारे एवरेज मिले 30। पहले मिल रहा था 3, कितना गुना हुआ? तो ये भी 10 गुना हुआ। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब भी कोई संख्या दी गई होगी उसको आप प्लस कीजिए, किसी नंबर से माइनस कीजिए, या फिर आप गुना कीजिए, या फिर आप भाग दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस तो नहीं, गुना में एकदम कंफर्म है। आप गुना, भाग, वर्ग, घन जो भी किया जाए तो आपका जो है एवरेज में वही काम आपका हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 27 दे रखे। ठीक है, कर प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए। तो भाई आप प्रत्येक संख्या को जब 8 से गुना करेंगे, यहां देखिए प्रत्येक संख्या को जब 10 से गुना किए तो पुराना जो एवरेज है हमारा वो भी 10 गुना हो गया है। इसका मतलब है ये पुराना जो एवरेज है वो भी इस क्वेश्चन के मुताबिक 8 गुना हो जाएगा। ये हमारा निकलेगा न्यू एवरेज। तो यही कह रहा है कि नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। तो 27 गुना 8 क्या होते हैं? 216 हो जाते हैं क्या? 8 7 56, बाकी 5 8 दूने 16, 5 21, यानी डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन में एक थ्योरी आप समझ गए हैं कि जब भी आप कोई नंबर्स लेंगे और उसका अगर आपको गुना किया जाए, भाग किया जाए, वर्ग किया जाए या घन किया जाए, तो आप उसको काम उसके एवरेज के साथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक प्रेप स्कूल है। प्रेप शब्द का मतलब क्या होता है भाई? प्रेप मतलब हो गया कि प्रिपरेशन कराने वाले, तैयारी कराने वाले कोई स्कूल है। एक कक्षा में 50 छात्रों में से, तो भाई टोटल 50 है, ठीक है, उसमें 30 लड़कियां का औसत वजन 16 केजी है। ये हो गए हमारे 30 गर्ल्स है और उसका 16 एवरेज दे रखा है प्लस। अब 30 लड़कियां हो गए, टोटल हमारे कितने? 50, तो बचे कितने? 20। अब कह रहा है कि शेष छात्रों का जो वजन है वह 15.5 केजी है। तो ले लेते हैं 15.5 केजी। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन पूछा जा रहा है। तो यहां पे हम 20 और 30 50 हो गए हमारे, यही एवरेज है। एवरेज बराबर आप पढ़ चुके होंगे, टोटल सम करना होता है और नंबर से हमको डिवाइड करने होते हैं। तो यही है हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए और आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे। ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 16 ये हो गए 48 प्लस सारे 15 दूनी 31 होता है, अब बटे 5। तो ये 4 3 7 79 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 15 पचे कितने होंगे? 75, बच गए 8 पॉइंट लगेगा, 8 पचे 40, यानी 15.5 केजी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, पीछे भी हमने एवरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिया था। एवरेज चैप्टर एसएससी में ज्यादातर पूछ नहीं रहा है, लेकिन कभी कभार जो है एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे 25 क्वेश्चन में। जैसे अभी हम पिछले ईयर की बात करें तो हर एक सेट 2-3 सेट के बाद एक क्वेश्चन मिल जाता है एवरेज में। तो 55 नंबर्स क्वेश्चन है ये आपका। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। ठीक है, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, विवाह के समय यानी 23 वर्ष थी। विवाह के समय उस दोनों का एज अगर जोड़ दिया जाए, हस्बैंड का 23 और वाइफ का 23, तो 46 उसका योग होगा, सम होंगे। लेकिन ये कब की बात हो रही थी? शादी के समय की बात हो रही थी। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, यानी 5 वर्ष जब शादी के बीच बीत गए तो उसी वर्ष एक बच्चे का जन्म हुआ था।
कह रहा है कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, तो भाई किस समय बच्चे का जन्म हुआ होगा? अगर आज वह 1 साल का है, इसका मतलब वह 1 साल पहले पैदा हुआ होगा। तो यानी हम आज 5 साल बात कर रहे हैं, तो 1 साल पहले जाएंगे तो 4 साल की बात होगी। तो 4 साल की बात होगी, तो बताइए 4 साल में हस्बैंड का 4 साल और वाइफ का 4 साल, आप 8 इयर्स उसमें ऐड करेंगे। प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो यानी बच्चे के जन्म के समय की बात करेंगे तो 8 जोड़ेंगे। उस समय बच्चे का एज कुछ भी नहीं रहा होगा, दिन में होगा, घंटा में होगा, जो भी हो, तो 0 हमने उसको ले लेंगे। अब आदमी की संख्या कितनी है? अब आदमी की संख्या हो चुकी है 3। अब आदमी की संख्या हो चुकी है 3। बच्चे का जन्म हो चुका है, तो यहां पर 3 आदमी हो गए हैं। बच्चे का कोई भी एज हम ईयर में नहीं लिए हैं, तो वहां पर 0 लिख दिए हैं, 3 हो गए। यहां कुछ बच्चे यहां पर जो है ये बोलते हैं कि बच्चे का जन्म के समय, यहां जन्म के समय पूछा जा रहा है, कहेगा कि जन्म जब नहीं हुआ तो हम उसका गिनती क्यों लेंगे, 2 ही यहां लिखेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जब जन्म हो गया है तो 3 की बात होगी। तो 46 प्लस 8 जोड़ लीजिए और बाई 3 कर लीजिए, तो भाई ये 8 से 14 54 हो गए। 54 को 3 से भाग दोगे, अब उसका जो एवरेज होगा 18 ईयर्स होंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 18 वर्ष होंगे। तो इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चों का बस एक ही डाउट रहता है कि अगर उसका जन्म के समय बात करें तो आदमी तो 2 ही रहेंगे, लेकिन नहीं, वो जन्म ले लिया है तो 3 आदमी की बात होगी, लेकिन उसका एज नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात को, कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के सारे क्वेश्चन है। यहां क्या कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य पर लाभ कितना परसेंट है? 20% है। 20% आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि की गणना किस पे होती है? सीपी पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। कोई भी अगर जो है अगर वास्तविक लाभ लेना चाहता है तो वह हमेशा जो है क्रय मूल्य पर बात करेगा। लेकिन कभी कभी होते हैं कि गलती से या फिर जानबूझ के भी विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर बात कर लिया गया है। तो यहां कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। अगर सेलिंग प्राइस 100 रखा जाए तो प्रॉफिट उसका 20 होगा। इसका सीधा मतलब है कि कॉस्ट प्राइस उसका 80 रहा होगा। कॉस्ट प्राइस उसका 80 रहा होगा। ठीक है। अब यहां पर जो बात आती है, अब यहां पर जो बात आती है, अब यहां पर जो बात आ रही है वह बात कह रहा है कि रियल उसका जो है रियल परसेंटेज प्रॉफिट आखिर कितना होगा। रियल परसेंटेज प्रॉफिट उसका कितना होगा। तो प्रॉफिट तो 20 रुपया रहेगा ही भाई, लेकिन वह किस पर बात करेगा? 80 पे बात करेगा। अब 100 पे बात नहीं होगी। अब यहां काटिए और वह जो है कितना परसेंट? तो 25% उसका रियल प्रॉफिट होगा। उसका रियल प्रॉफिट 25% होगा, ना कि 20%। तो यही फर्क आता है। देखिए 5% का डिफरेंस आ गया। तो आपको हमेशा लाभ हानि की गणना सीपी पर लेनी है, यानी कॉस्ट प्राइस पे लेनी है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यहां पर एक दुकानदार ने, ये भी आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है। कमर्शियल मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, टाइम एंड वर्क और रेशियो, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे पूछेगा ही, हर हालत में पूछेगा। तो एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 में खरीद लिया। भाई टीवी हमने 2000 में खरीद लिए, रेडियो 750 रुपया, यानी कुल मिला के इसने खर्च कर दिया 2750 रुपया। ठीक है, 2750 रुपये ये टीवी का दाम है और ये रेडियो का दाम है। अब आगे क्या करा है, वह टीवी को 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेच देता है। अब सेलिंग प्राइस की बात आ गई। तो भाई 2000 रुपया है यहां सीपी टीवी का, और उस पर 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 120%। 120% का मतलब होता है 6/5। अगर आप 6/5 नहीं समझ रहे हैं तो
तो आप डायरेक्टली 120 ही लिखिए। ये हो गया आपका टीवी पर सेलिंग प्राइस प्लस। अब रेडियो कितना हम खरीदे थे, 750 हम खरीदे थे और इस पर हमको 5% लॉस हो रहा है। तो कोई भी डाटा आपका 100% पहले से होता है। तो 100% अगर पहले से है और 5% आपको लॉस हो रहा है तो यानी आपको कितना लग रहा है भाई, 95%। 95% आपको सेलिंग प्राइस रखना होगा। तो 2 जीरो हमारे यहां कैंसिल, 12 दूने 24, 2400 ये हो गए। 1 जीरो यहां हमने कैंसिल कर लिया, ये कट गए आपके कितने, 15 पचे 75, ये 2 पचे, 15 से 95 को गुना करते हैं तो 15 पचे 75 बच गए आपके 7, 15 नमा 135 और 7 142 बटे 2। तो 2400 ये हो गया प्लस 7 दूने 14, फिर 1, फिर आपका जो है 2 दूने 4.50, 712.50। तो अब यहां पर जो है हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12.50 और आप जो है 7 जोड़ लीजिए तो 31, 3112.50 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या करा है कि कुल लाभ या हानि की गणना करें। तो हमने 2750 में खरीदा था, बेचा कितना 3112 में, तो हमको यहां पर हो चुका है प्रॉफिट। और वह प्रॉफिट कितना का होगा, 3112.50 में 2750 आप घटा लीजिए तो आपके जो है 2 11 6 5 11, यहां 10 3 और इधर खत्म, यानी आपका जो है टोटल 362 रुपया 50 पैसा लाभ हो गया है। यह क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। बी नंबर ऑप्शन आपके सही आंसर होंगे। अलग अलग आप निकालना पड़ेगा, यहां नहीं कि डायरेक्ट हम जो है यहां से निकाल लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। 2000 पर 120% और 750 पर 95%, टोटल 31,3112 रुपया 50 पैसा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आई होप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, बनाए भी होंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से। जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा कमजोर है, उनमें थोड़ा सा दिक्कत है, उनको मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 58 नंबर क्वेश्चन। 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% नुकसान हो गया। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ लीजिए, और क्वेश्चन को जब ब्रेन में जब आप एडजस्ट करते हैं तो वह एक छिन्नक की तरह काम करता है। आपको जो है प्योर जो मटेरियल है वो छान कर आपको देगा कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है, और आपका हाथ काम करना शुरू कर देगा कि हमें इस प्रोसेस का तरीका आजमाना है। अगर 8% नुकसान होता है तो हम ये जानते हैं कि कोई भी डाटा 100% होती है। अगर 400 100% है तो 8% नुकसान हो गया तो बचा कितना, 92%। बहुत ही कॉमन और सिंपल क्वेश्चन था। 4 दूने 8, 9 चौका 36, 368 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा। सिंपल है, 8% हम यूज बर्बाद हो गया है तो 92% आपका बच गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है हमारा, चुनाव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी है भाई, ये पहला हो गया, ये भाई साहब दूसरे हो गए और ये तीसरे हो गए। कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 40% मिल गया, इसको 40% मिल गए, दूसरे को 36% मिल गया भाई। अब कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या 36,000 है तो भाई टोटल 36,000 कितने परसेंट के बराबर, 100% के बराबर, 100% के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरे प्रत्याशी को कितना मिलेगा, तो भाई 100 में जो बचेगा, 40 तो इसको मिल गया, 36 इसको मिल गए तो आपके 76 हो गए, 76 इसको मिल गया तो बचा कितना, 24%। 24% आपका इसका निकाल देना है। तो यही आपका जो है थर्ड पार्टी को, तीसरे वाले पार्टी को मिल गया, वोटिंग होगा। 2 जीरो हमारे खत्म, 360 गुने 24। तो भाई 36
एक जीरो तो रहेगा, 36 गुना 4 तो 144, 144 का 4 बचे कितने 14, 36 दूने 72 और 72 और 14 करेंगे तो 86 मिलेंगे। 8640 इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल और सटीक आंसर 8640। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ को गुजरने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो भाई ये हमारा जो है ट्रेन की गति चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 120 मीटर, टाइम कितना 6 सेकंड। तो ये काटिएगा तो आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और पिछले ही दिनों में हमने बताया था कि कुछ चीजें जो है आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर घंटा। अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो उसको सीधा लिख दीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर आप डबल कीजिएगा 10 तो इधर आपके हो जाएंगे 18 दूने 36। इधर आप 3 गुना कीजिएगा तो इधर भी 18 तिये 54 हो जाएंगे। इधर 4 गुना तो इधर भी 4 गुना 72 हो जाएंगे। इधर 5 गुना तो इधर भी 5 गुना 18 पचे 90 हो जाएंगे। इस 5 डाटा की हम बराबर जिक्र करते हैं, इसलिए करते हैं कि यह 5 डाटा कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। जैसे अभी आपको क्या मिला 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड को आप क्यों निकालेंगे 18/5 गुना करके। आप डायरेक्ट याद रखिए कि 20 मीटर पर सेकंड का सीधा मतलब है 20 मीटर पर सेकंड का सीधा मतलब है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 72 में टिक आउट करेंगे। तो इन चीजों का कुछ चीजें जो होती हैं, अब यही तो खेल है हमारा ना, ये जो तैयारी जो हम लोग करते हैं, कुछ चीजें हमारी विद इन सेकेंड में चीजें आ जानी चाहिए दिमाग में। 20 मीटर पर सेकेंड है यानी 5 चौका 20, 18 चौका 72, 72 हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ सेकेंड बचेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका जो है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, 35 किलोमीटर, तो भाई 35 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, तो 10/60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है वह 10 मिनट तक। इसका मतलब है कि वह इतना डिस्टेंस कवर करेगा। 35 गुने 10/60 मिनट में था, इसलिए 60 से भागा देकर उसको घंटा में बना लिए। प्लस अभी और डिस्टेंस बाकी है, करा दूसरे 5 मिनट में वह 20 की रफ्तार से 5 मिनट लगाता है, 5/60। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो हमारा एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर आपके होते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो भाई टोटल टाइम कितना हुआ, 10 मिनट यहां लगा, 5 मिनट यहां लगा, ओवरऑल 15 मिनट लग गए। 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 15 से आप डिवाइड करेंगे, ये मिनट में है, ये सब घंटा में बदल लिए थे, इसको भी 60 से भागा देंगे। तो ये 60 कैंसिल हो गया। अगर आप यहां पे 60 से भागा नहीं भी देते तो आंसर करेक्ट आता, क्योंकि ये सारे 60 जो है 60 कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम भाग दे 350 और 100, 450 मिल गए। 450 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो 30 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपके आंसर होंगे। मैथ में चीजें जो है बहुत ही आसान होती हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। आप प्रैक्टिस अपने तरीके से होनी चाहिए। आप कितना कैपेबल है, आप कितनी क्षमता रखते हैं, उसके अनुसार एक रूटीन तैयार कीजिए, उसके अनुसार आप टाइम शेड्यूल कीजिए। जो चैप्टर कमजोर है उसको आप घेरिए, उस चैप्टर में रविवार को एक्स्ट्रा समय दीजिए। और जहां डाउट होता है टीचर अपने टीचर से या फिर जिनसे आप
थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं उनसे संपर्क कीजिए। जो जो चीजें आपकी खराब स्थिति में है उनको सुधार करना शुरू कर दीजिए। तो ये चीजें आप लगातार अगर आप करेंगे तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आपका मैथ में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और फिर धीरे धीरे जब, अब मेरे ख्याल से जो बहुत सारे बच्चों से जब हम मिलते हैं, या फिर इतना 10 साल का अनुभव मेरा कह रहा है कि ये बच्चे जब मैथ में अगर 25 क्वेश्चन है और 25 में 23 बना लिए तो उसका मिजाज बहुत ही खुश रहता है कि हम अगर मैथ में बेहतर कर लिए तो अदर सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे बेहतर कर ही लेंगे, ये उन पर विश्वास जग जाता है। तो इसलिए जो है मैथ को जो है थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है और एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है। इस बात को आप समझिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो हमें कोई सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, 250 है, 4% अगर हमको लिया जा रहा है तो 4% का मतलब क्या हुआ? 4% का मतलब हुआ 1/25, यानी 25 की चीज वह कितनी बन जाएगी? 26 बन जाएगी। 25 की चीज 26 बन जाएगी। तो ये 26/25 हमने लिख दिया। हम लोग अमाउंट लिखने जा रहे हैं। दूसरे वर्ष घुसे तो 8%। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब 2/25 होते हैं, यही होता है हमारा। तो 2/25, तो 25 रहा और 2 बढ़ गए यानी 27 हो गए। 25 से अगर आप काटे तो 10 बार में और कट सकता है क्या? 25 से अगर 2 बचे और ये 5, तो 2 गुना 26 गुना 27, अब बटे नीचे हमने लिख दिया 5। 26 गुना 27, इसका भी आप समझ लीजिए, कोई लगातार संख्या जब गुना होती है तो इसका मतलब है कि छोटी संख्या का स्क्वायर करके वह छोटी संख्या जोड़ दी जाती है। तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया? 26 का स्क्वायर 676, और अगर उसमें 26 ऐड कर दे तो 7 दूनी 702 बन जाएंगे। तो ये जो हमारा है वह 702 बन गए। ठीक है, 702। और अगर हम ये 2/5 को ऐसा लिख दें, 2 को 4 लिख देते हैं और 5 को 10 लिख देते हैं, तो हमको जो है भागा देना नहीं पड़ेगा। भागा हमको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 10 यानी 0 वाले से भागा देना बहुत आसान है। पॉइंट उठाकर एक जगह पीछे कर देते हैं। तो 4 से गुना कीजिए, 7 चौका 28, 0 8 और 10 से भागा। देखिए यहां पॉइंट है, यहां आ गया 280.8 आपका इसका हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट नहीं छोड़ते हैं, वहां 0 लगाते हैं। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बी नंबर ऑप्शन है। तो कुछ चीजें जो है टेक्निकल चीजें होती हैं। अगर आप बेसिक लगाना चाहते हैं आप अपने तरीके से लगाइए। कोई चीजों पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो टेक्निकल अप्रोच का सहारा लेकर, यानी जो स्मार्ट चीजें होती है, स्मार्ट वर्क होता है, उसको करके हम यहां तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ये बहुत जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, कई बार जो है यह आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में भी है, बहुत सारे बुक में यह क्वेश्चन एक टाइप होता है हमारा। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 5वें वर्ष में इतना हो जाता है। तो इस सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं, आप ये समझ लीजिए कि चौथे वर्ष में जो हमारा चौथे वर्ष का अमाउंट होगा वह दे रखा है 12,900, और फिर 5वें वर्ष का जो अमाउंट होगा वो दे रखा है 14,250। तो हम लोग इसको घटा लेते हैं। घटाते क्यों है? तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप अमाउंट बराबर लिखते हैं तो P + SI होता है, यही होता है हमारा। अगर पहला अमाउंट है तो आपका SI मिलेगा कितने साल का? 4 साल का। प्रिंसिपल सेम होंगे। अगर दूसरा अमाउंट आप लिखते हैं तो SI कितने साल का मिलेगा? 5 साल का। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 होता है। जब आप बेसिक बनाएंगे तो इन चीजों को समझेंगे तो इसको शॉर्ट में कर पाएंगे। समीकरण 1 और 2, तो 2 में 1 को घटाया जाता है तो PP कैंसिल हो जाते हैं। तो समीकरण A2 में A1 घटा,
और SI 5 साल में 4 साल घटा, तो हमारा कितना बचता है घटा लीजिए हम डायरेक्ट। 1 साल का हम क्या बोल सकते हैं, 1 साल का अमाउंट नहीं बोलेंगे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। इन चीजों को आप समझिए। और 14,250 में 12,900 घटाइएगा, 0 में 0 गया 0, 5 में अगर 0 गया तो 5, 12 में 9 गया तो 3, और यहां 13 में गया 1350 होंगे। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1350 होगा। अब जरा सा सोचिए, प्रिंसिपल लाना है तो समीकरण 1 में रखना है तो आपको 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए। अगर समीकरण 2 में रख के प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो 5 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए। हमें मालूम कितने साल का, 1 साल का, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो 4 साल का हमको मालूम होना चाहिए। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 135 चौका 540 होता है क्या, 5400 आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, 135 चौका होता है ना भाई, 13 चौका 52, तो ठीक है हमारा 5400। अब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमको अमाउंट में SI को घटा देना होता है। तो अमाउंट है कितना, 12,900 है पहला अमाउंट, उसमें 5400 आप निकाल दीजिए। 5400 जैसे ही निकालेंगे तो 7 5 12, 7500 रुपया प्रिंसिपल निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब यहां पर ब्याज की रेट पूछ रहा है। आर बराबर आप जानते हैं, आर बराबर क्या सूत्र होता है, SI गुने 100 बटे PT। तो SI कितना है भाई, हम 1 साल का SI लेते हैं। आप चाहे तो 5400 ले सकते हैं, लेकिन समय के जगह 4 साल लिखना पड़ेगा, तो हम उतना कैलकुलेशन क्यों करें, हम 1350 लेंगे और उसके जगह पर 1 साल लिखेंगे। 1350 SI गुने 100 बटे P मतलब 7500 गुने 1 साल। तो 2 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गए। 1 अगर हम 75 से काटना चाहें तो कितनी बार में काटा जा सकता, 18 सते 56 ना, ये तो संभव नहीं है। कितना बार में, 18 सती 18 से भी नहीं, 12 सते 84, 1350, यहां 1350 हो रहे हैं, अब बटे 75 हो रहे हैं, यही चीज हमारा हो रहा है। हम अगर कैंसिल करें 5 से तो 5 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेंगे कितना बार में, 5 दूने 10, 7 पचे 35, 270, फिर कटेगा हमारा, ये तो पॉइंट में आ जा रहा है। 15 से अगर हम काटें, 15 इकाई 15, 15 दूने 30, 15 इकाई 15 हो गए हमारे, तो बच गए हमारे पास कितना 12, 120, 15 हाँ 18 तो आ गया भाई। हमको लगा कि यहाँ पॉइंट में आएगा, लेकिन 18 बिल्कुल सही जवाब है। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे। इसको हमने फुल्ली आपको जो है ये तरीका बता दिया, ऐसा क्यों क्यों होता है यह डिटेल में आपको यहां पर दिखा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। सीता प्रतिदिन साइकिल से अपनी पाठशाला जाने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, 5 किलोमीटर ले लिया गया है। सुबह 7 बजे निकली घर से और 7:30 बजे पहुंच गई। तो भाई साहब आधे घंटे का तो समय लगा है, तो उसकी गति चाल बराबर दूरी बटे समय, तो भाई उसका स्पीड कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ए नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट 65, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। 40/2 का मतलब क्या है, 40/2 का मतलब 20। ठीक है, 20 ले लिया। ये 13 चौका कितना हो जाएगा 52, 52। वाट के जगह हम एक्स ले लेते हैं, प्लस 60/3 मतलब 20, 20 और माइनस 33, ये हो गया हमारा। अब आप देखिए राइट लेफ्ट साइड में भी 20 है और राइट साइड में भी 20 है, वो भी सेम साइन के साथ, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। x बराबर मिल गए 52 और प्लस 33, तो वो कितने हो गए 85 हो गए। इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन होगा। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना लिए होंगे, छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बेसिक से भी समझिए, बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इसको 0.65 को ए मान लीजिए।
ठीक है, तो a गुना a कितना हुआ है, a स्क्वायर। फिर ये b गुना b, इसको b मान लेते हैं, तो b गुना b कितना हुआ, b स्क्वायर। ये a और ये b, तो ये हो गया हमारा a b। लेकिन अगर आप सोचें तो यहां पर 0.70 है और हमारा b कितना है 0.35, उसका डबल करेंगे तो यहां पे आप 2 लगा लीजिए, 2ab। तो फॉर्मूला बन गया ना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो आप a प्लस बी पहले निकाल लीजिए, a प्लस बी जब जोड़िएगा 0.65 में 0.35 जोड़िएगा तो आपको 1 मिलेगा, और 1 का कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो बेसिक रूल था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर को लगाए और उसके बाद आंसर मिल गया आपको। ये क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट साबित हुआ होगा, या कुछ बच्चे इसका रूल नहीं जान रहे होंगे तो बना नहीं पाए होंगे, या जैसे तैसे बना लिए होंगे। 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल है? 4, 5, 6 से डिविजिबल, ये तीनों से डिविजिबल का मतलब क्या है? जो 4 से लग गया, जो 5 से, जो 6 से, तो उसका एलसीएम ले लिए 12। यानी अगर हम इन तीनों से भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें जो है 12 कहां से होगा भाई? 12 तो 4 और 6 का हो गया, 12 25 60। अगर ये तीनों से अगर हम भाग लगा लिए, इसका सीधा मतलब है कि हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है आप ये याद रखिए, m तथा n के बीच एक रूल लिख देते हैं, के बीच x से डिविजिबल नंबर आपको चाहिए, तो आपके लिए इस फॉर्मूला को याद रखिए, या नहीं भी याद रखिएगा तब भी बन जाएंगे। n के बीच लेना है, बीच शब्द, तो पहला n को ये घटाइए, उसको जो है x से भाग दीजिए, फिर उसके बाद m घटाइए, उसको x से भाग दीजिए और माइनस कर दीजिए। ये रूल आप अपनाइए। तो यहां क्वेश्चन क्या है? 400 तथा 800 के बीच किससे भाग देना है? 60 से भाग देना है। तो भाई ये m हो गए, ये n हो गया, और ये क्या मिला? x। बैठा दीजिए इस फॉर्मूला में, तो आपको 800 में 1 घटा दिए, 799 बटे कितना? 60, माइनस m क्या है? 400, 400 में 60। तो अगर 60 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो एक बार में डिवाइड होगा। ठीक है, बच गए 19, 199, तो 3 बार में डिवाइड होगा। यानी इसमें टोटल 13 संख्याएं ऐसी होंगी जो 60 से डिविजिबल होंगी। अब 400 में देखते, 400 को 60 से अगर हम भाग दें तो 6 बार में लगेगा, 13 छक्के ये आपका 36 यानी 360। ठीक है ना भाई? हाँ, 360, 6, तो 13 में 6 घटा दिए तो हमारे पास कितने नंबर मिले? 7 नंबर मिले। तो इसका मतलब है कि 400 से 800 के बीच 4, 5, 6 से भाग लगने वाले कुल नंबर्स की संख्या 7 होगी। आप ऐसा रूल, बेसिक रूल से भी आप निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर आया होगा। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, आप तरीके को समझ लीजिए। एलसीएम लिया और फिर बीच शब्द लिखने का मतलब क्या होता है कि आप जो है यह 2 डाटा उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस यही मतलब होता है बीच में। और यही शब्द अगर तक रहता तो यह दोनों जो है इंक्लूड रहता, लेकिन वह तक शब्द नहीं है, ये भी वर्ड पर आपको कमांड करने होंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग a है और गुणनफल b, उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको संख्या का योग दिया होगा और गुणनफल दिया होगा तो उसके व्युत्क्रमों का जो योग होता है उसके योगफल और गुणनफल के रेशियो में होता है। ये आप देख लीजिए, आप एलसीएम लीजिए, उतना ही मिलेगा x + y। तो हमको संख्या कितना दे रहा है? पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y। योग a दे रखा है और गुणनफल b दे रखे हैं। a/b जिसका आंसर आया होगा वो बिल्कुल सही बनाए होंगे। तो ये कॉमन चीज है हमारा। एलसीएम लीजिए, x + y जो है आपको a/b
सही आंसर मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन खाद्य सामग्री है, ठीक है। M1D1 का रूल लगेगा यहाँ पे। 160 आदमी है, 10 दिन खाने की सामग्री रख लिया है, ठीक है। 40 छात्र उसमें और आ जाते हैं, तो भाई 40 छात्र, तो आपके पास अब स्टूडेंट की संख्या 200 हो गई। अब कह रहा है ये जो खाना है हमारा 10 दिन का, वह कितने दिन चलेंगे, ये बात पता लगाना है। 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 8 दिन वह तुम्हारा खाना चलेगा। MDH का रूल लगा दिए, बेसिक रूल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, ए बी और सी ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। ये हमारा जो एलसीएम 12, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 12 से 1 बार में, ये इफिशिएंसी होता है और ये हमारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो यानी 12 यूनिट वर्क को वह 3, 2, 1 के इफिशिएंसी से करेगा। तो कह रहा है तीनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, 12, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी आपको लग जाएंगे कितने घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है। हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई जानते होंगे, लेकिन इसमें जो है बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लिविंग एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपका अल्टरनेट डेज क्वेश्चन होता है, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैन वुमेन वाले सवाल होते हैं, MDH वाले सवाल होते हैं, और वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड होते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछने की भरपूर संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है कि एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान रखा गया, ठीक है। एक आयत है ये हमारा और एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमने ए ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, इसका L इसका B, तो इसका पेरीमीटर होगा 2 × L + B और उसका पेरीमीटर होगा 3A। ये दोनों आपस में बराबर कर रहा है। यहां तक के तो बात आपकी इतनी ही हुई। आयत की एक भुजा, भाई साहब यहां पर तो जो है और बातें लिखी हुई हैं, तो यहां L दिया हुआ है, यहां B, इसके बारे में बात हो रही है। आयत की एक भुजा, चाहे वह लंबाई लीजिए या चौड़ाई, त्रिभुज की भुजा के बराबर है। किसी एक को जो है इसकी भुजा के बराबर बना लीजिए, तो हम B को ही उसकी भुजा के बराबर बना लेते हैं, यानी B बराबर A। भुजा के बराबर है, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो इसको हमने A के बराबर कर लिया, दोनों का पेरीमीटर जो है इक्वल था, यानी 2 × L + B के जगह A और उसका पेरीमीटर 3 है। तो 2L + 2A बराबर 3A, तो 2L बराबर आपको मिल गया A, ये उधर जाके घट गया, तो L के जगह आप लिख सकते हैं A/2, A/2 लिख सकते हैं। अब आपको पूछ रहा है कि एरिया का रेशियो बताइए। तो भाई साहब यहां एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारा क्या निकला, A/2, चौड़ाई को हमने A मान रखा है, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये A² ये A² कैंसिल हो जाएगा, और यह 1/2 और √3/4, तो 4 ऊपर चले जाएंगे, यानी 1/2 और 4/√3, तो 2 से कैंसिल, तो आपका जो आंसर होगा 2:√3 होंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर C नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। C नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन को सीधा एक बार पढ़िए बढ़िया से और सटीक से आंसर दीजिए। तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 दे रखा है, तो व्यास 14 मतलब रेडियस 7, गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाला, मतलब इसका भी हमको जो है रेडियस 7 ही रखने पड़ेंगे, जो भी रेडियस होगा। तार में बदला गया है, तार का मतलब सीधा समझो वह बेलन है, सिलेंडर को ही तार कहते हैं, तार बेलनाकार होता है।
तार की लंबाई बताइए। इसका मतलब है कि अगर हम गोला का जो आयतन है वह बेलन के आयतन के बराबर कर ले तो हमको ऊंचाई मिल जाएगी। तार की लंबाई मतलब सीधा ऊंचाई मतलब हो गया। तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। और बेलन मतलब क्या पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर खत्म, पाई पाई कैंसिल। तो एच का जो वैल्यू आ गया हमको कितना आ गया, 7 चौका 28/3 आ गए, 28/3 आ गया। 28/3 का मतलब अच्छा आंसर 28/3 ही दे रखे हैं, तो डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे 28/3। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 73। 475 के अंकित मूल्य पर आप 15% छूट दे रहे हैं। छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? भाई 475 है, 15% छूट दे दो। यही तो पूछ रहा है, छूट ही पूछ रहा है। अगर कहता कि ये कितना में बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तो 85% निकालते हैं, लेकिन हमको 15% ही पूछ रहा है। तो 15% का अगर आप निकालेंगे तो काटिए पहले इसको 2 से 3 से 5 बार में 20 से, फिर यहां काटिए 5 चौका 20, 5 से काटिएगा 9 पचे 45, पचे 25, 93 गुना 3, 95 गुना 3 15, बच गए 1, 9 × 27 1, 28/7, 285/7 हो गए। और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 7 चौका 28, ये हो गए हमारे 7 चौका 28, 4 मिल गया आपको। अच्छा ये नीचे में 4 है ना हमारे, हम लोग गलती कर रहे हैं। तो 7 चौका 28, 71.25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 होगा, वहां पे 7 नहीं था, 4 है आपका। 71.25 इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो बच जाते हैं 2 क्वेश्चन, उसे तेजी से हम लोग लेकर देखते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य सीपी कितना दे रखा है, 100 रुपया दे रखा है, और उस पर जो है छूट क्या मिल रहा है, 5% और 10% की छूट मिल रही है। वस्तु में कितने की कमी होगी, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। तो 5% पहले छूट मिला, फिर 10% मिल रहा है, माइनस 5 गुने 10 बटे 100, तो 15 हो गए हमारे। 15 में अगर हमने जो है 2 से भागा दिया, 0.5 निकाल दिए, तो 14.5% हमको छूट मिलेगा। तो 14.5% हमारा एकल छूट होगा। किस पर बात हो रही है, 100 पर बात हो रही है ना, तो 100 का तो उतना परसेंट उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा हमारा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 14.5 इसका आंसर हो जाएगा। वस्तु में मूल्य की इतनी की कमी हो जाएगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 3600 अंकित मूल्य दे रखे हैं, ठीक है, और 10% छूट। तो बस सीधा तुरंत समझ में आ जाता है कि सीपी और एमपी के बीच रिलेशन ढूंढ रहा होगा। तो सीपी और एमपी के बीच रिलेशन हमारा क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और इधर होता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ये हमारा रूल होता है। तो भाई साहब यहाँ पे 3600 अंकित मूल्य है, एमपी का मूल्य दे रखा है, 10% छूट हो रहे हैं। तो 10% अगर आप छूट देंगे तो यहां पर कितना होगा, 90, और 8% लाभ हुआ, मतलब 108 हमारे हो गए। अब इसमें रिलेशन आप ढूंढिए। रिलेशन अगर ढूंढेंगे 18 से कितना बार में, 5 बार में, 18 से 6 बार में। अब इसी का 6 का वैल्यू दे रखा है कितना, 3600, कितना गुना हुआ, 600 गुना हुआ। तो 5 को 600 गुना कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 3000 मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ए नंबर ऑप्शन है। तो आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको जो है आपके अपने किए गए सॉल्यूशन के इक्वल होगा या फिर उससे बेहतर होगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखे हैं, तो वही एक छोटी सी चीज, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तेज होते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई ये तो मेथड मैं जान रहा हूं, वही छोटी सी चीज जो यहां पर आपने सीखी है, चाहे वह 25 क्वेश्चन में मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में आपने सीखा है, वही छोटी सी चीज, वही छोटा सा चीज आगे चल के जो है आपको इंप्रूवमेंट करवाएगी और चीजों को जो है कम समय में बनाने की कोशिश करेगी।
तो इसलिए जो है डिस्कशन बिल्कुल मत छोड़िए, आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है इसको स्पीड बढ़ा के आप आसानी से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्लस पॉइंट जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर टेस्ट 3 का डिस्कशन के साथ हम लोग मिलेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि टोटल 150 में बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।